मैं दातो आरिफ सिद्दीकी मलेशिया से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अपना एक डिजिटल का चैनल भी शुरू किया है। गो कि मैं कई साल से अपना एक और चैनल चला रहा हूँ जिसमें कंटेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन चूंकि मेरा प्रोफेशन भी टेक्नोलॉजी है, तो मैंने रिसेंटली अपना एक चैनल सेपरेटली स्टार्ट किया जो मोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, इट इज़ मोर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो है सोशल मीडिया के बारे में भी आपसे शेयर करूँ। और आज की जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब के बारे में कर रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट से कि जो वेब 2.0 से दुनिया माइग्रेट हो रही है वेब 3.0 की तरफ, यानी एक चेंज आ रहा है वेबसाइट की ओवरऑल, जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर। तो वो अब वेब पॉइंट 3.0 होगा। मैं अभी इस मौके पे तो वेब 3.0 को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ये आपको बताऊंगा यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, और बाद में बाकी जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको भी कवर कर लूंगा। लेकिन क्या, चूंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा चैनल है और इस वक्त जो वीडियो के कंटेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हैं वो लोड होते हैं वो यूट्यूब के ऊपर होते हैं। तो यूट्यूब ने स्टार्ट किया था वीडियो, मोर ऑफ वीडियो कंटेंट्स को पब्लिश करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसमें शेयरिंग थी, उसमें नॉलेज शेयरिंग थी, उसमें कम्युनिटी शेयरिंग थी, उसमें तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ। अब ये जो वेब 2.2 से वेब 2.3 की तरफ की बात हो रही है, तो उसके अंदर क्या करना है उसमें। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूट्यूब इस वक्त एज ए स्ट्रैटेजी लेकर जा रही है, और वो आप देखेंगे कि अगले एक साल में यूट्यूब बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। कुछ तो फंक्शनैलिटी उन्होंने बिल्ड कर ही दी है, और कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो आगे चलकर अगले 6-8 महीने में आप देखेंगे कि यूट्यूब चेंज होगा। तो पहली चीज जो मैं कवर करना चाहता हूं कि यूट्यूब जो है पॉडकास्टिंग जो है वो लेकर आ रहा है, और इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो बहुत से ऐसे पॉडकास्टर जो कि पॉडकास्टिंग कर रहे थे, अब उनको क्या यूट्यूब में ही वो सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी जो पॉडकास्टिंग के लिए होती है। तो जो लोग नए पॉडकास्टिंग की तरफ आएंगे, उन्हें वो यूट्यूब क्या फैसिलिटेट करेगा। तो इस वक्त बहुत सारे जो लोग अपनी इवन लाइव के ऊपर जाके यूट्यूब के वो पॉडकास्टिंग करते हैं, वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू फिर वो लाइव कर रहे हैं। मसलन ये कि एक टाइम में मैंने पिछले साल जो है वो खाना काबा की, जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें खाना काबा की जो लाइव रिकॉर्डिंग है रमजान के दौरान, वो मैंने ओबीएस के थ्रू स्क्रीन से लेके और डायरेक्टली रिले की थी अपने वीडियो यूट्यूब के ऊपर। तो ये फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उस काम के लिए, जब आप कोई एक्सटेंसिव चीज करना चाहते हैं और आप सिर्फ 1 to 1 कोई लाइव नहीं कर रहे हैं। तो पॉडकास्टिंग में आप देखेंगे कि काफी चेंज आएगा, और ये चेंज बहुत पॉजिटिव है इन सेंस कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो पॉडकास्टिंग की तरफ जाएंगे। मल्टी लाइक इट्स मोर मूविंग टुवर्ड्स द टीवी एक्चुअली। जो टीवी है उसकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान होगा कि वो उसी तरह से उसमें टाइटलिंग को इंट्रोड्यूस करें, उसी तरीके से उसमें वो मुख्तलिफ लोगों को आप लेकर आ सकें। एक मतलब आप खुद बात कर रहे हैं, आप एक इंटरव्यूअर को भी लेकर आ सकते हैं। तो किस हद तक अभी पॉडकास्टिंग यूट्यूब में आएगी, ये जरा सा देखना है। और ये फीचर जब भी आएगा तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर होगा। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि यूट्यूब जो है उसने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किए। शॉर्ट्स का मतलब ये है कि चूंकि यूट्यूब ये अलाउ करता था कि आप जितनी मर्जी बड़ी पिक्चर वीडियो जो है वो डाल दें। मसलन ये कि मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली है जो 11 घंटे की। तो इसमें आप, ये सिर्फ मैंने देखने के लिए कि किस हद तक वो जा सकता है। और वो उन लोगों के लिए है जिसमें वो कोई डॉक्यूमेंट्री, लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसमें डालना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो दूसरे उनके कंपटीटर आ रहे हैं
और वो उनकी स्ट्रैटेजी इससे हटकर है। मसलन फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, वो शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा गए हैं। टिकटॉक में तो सिर्फ 15 सेकंड की भी वीडियो आप डालें, और ज्यादातर वो 15 सेकंड और 30 सेकंड और 1 मिनट की वीडियोस होती हैं टिकटॉक के ऊपर। तो यूट्यूब भी अब माइग्रेट उसने किया शॉर्ट्स के ऊपर, और रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि आप देख भी सकते हैं अब, कि दो चीजें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया है कि शॉर्ट्स, लाइव और वीडियो, तीनों के अलग अलग बटन्स दे दिए हैं। पहले ये मौजूद नहीं था। तो आपको बड़े प्रॉब्लम्स होते थे कि अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं सिर्फ अपनी शॉर्ट्स के बारे में, तो वो आप नहीं देख सकते। शॉर्ट्स का मतलब ये है कि अप टू 3 मिनट कोई भी वीडियो आप जो डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो शॉर्ट्स होती है, और वो अपने मोबाइल से आप ले रहे होते हैं। तो अब एक दूसरा मसला आ गया था कि जब जब आप मोबाइल से लेते हैं, तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वीडियो का इशू था। वो भी अब यूट्यूब ने सॉल्व कर दिया है। और पहले आप ये देखते थे कि जो शॉर्ट्स की वीडियो थी वो भी उसी में आ रही होती थी, और आप बड़ा एक कंफ्यूजिंग व्यू मिलता था। अब आप शॉर्ट्स को जब प्रेस करेंगे तो सिर्फ आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे। तो शॉर्ट्स के लिए उन्होंने सेपरेट कर दिया है, और वीडियोस के लिए सेपरेट कर दिया है। इसी तरह लाइव के लिए सेपरेट कर दिया कि जो आपकी लाइव है, उनकी एनालिटिक्स हैं, उनकी चीजें हैं, वो आप अलग से देख सकते हैं। तो शॉर्ट्स में अब वो बहुत सारे फीचर्स लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से आप शॉर्ट्स को बनाएंगे। मसलन ये कि जैसे आप देखते हैं रील के ऊपर, या आप देखते हैं टिकटॉक के ऊपर, मैं टिकटॉक को ले लूं, इट्स मच इजियर वे, कि वहां पर एक प्रेस का बटन है, आपने वो प्लस का बटन दबाया, आप चले गए, आपने 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो अपनी बनाई, और वो लोड हो गई उसी वक्त जो है टिकटॉक के ऊपर। सेम फीचर अब अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप प्लस का बटन दबाएं और अपनी वीडियो जो है रिकॉर्ड करके भेज दें। सिर्फ शॉर्ट्स में जो अब ये यूट्यूब है, उसको वो सारे फीचर लाने होंगे जो ऑलरेडी टिकटॉक लेकर आ चुका है। मसलन ये कि अगर आप इसे टिकटॉक से सिर्फ कंपेयर करने बैठ जाएं इसकी शॉर्ट्स को, तो बहुत ज्यादा यूट्यूब का जो शॉर्ट्स के फीचर्स हैं वो मोबाइल के ऊपर बहुत लो है, यानी वो बहुत ज्यादा नहीं है। और टिकटॉक के ऊपर वो फीचर्स बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा यूट्यूब को जो है काम करना है। और उन्होंने ये बात कही भी है कि आइंदा चलकर वो मोबाइल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा उनका फोकस होगा। तो मोबाइल में वो सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होंगी जो एक आप पीसी के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब जो न्यू फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है वो है साइड बाय साइड। तो जैसे आप टिकटॉक पे साइड बाय साइड एक किसी की वीडियो आप लेकर उसके साथ आप उसको साइड बाय साइड कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, कर सकेंगे। और इसी तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ म्यूजिक्स लोड हैं, अभी भी उन्होंने बहुत सारी म्यूजिक दी हैं जो एग्जिस्टिंग आप यूज करके और उसको आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं। और वो अभी बहुत थोड़ी है, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा इनहेंस करना होगा। और वो उनका पूरा फोकस है आइंदा 6 से 8 महीने में कि वो शॉर्ट्स के ऊपर कोशिश करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वो टिकटॉक से कंपटीशन के अंदर उस चीज को लेकर आएंगे शॉर्ट्स को। तो बेसिकली यूट्यूब इज गोइंग ऑन 3 sides. First, current mechanism, which is their legacy model called videos. सेकेंड इज शॉर्ट्स के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा फोकस होगा, जो कि काफी हद तक आपके टिकटॉक से के हिसाब से है। और तीसरा ये कि फेसबुक में जो लाइव है और टिकटॉक में जो लाइव है, क्या उसको हम कितनी हद तक जा सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और इनकी तीनों की अलग अलग मार्केट है जिसे यूट्यूब ने अब compete करना है। चौथी चीज जो यूट्यूब लाना चाह रहा है वो है शॉपिंग। मसलन नए फीचर्स जो अब आने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, वो ये हैं कि आप शॉपिंग कर सकेंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देख सकेंगे। मतलब ये कि उन्होंने ये कहा है कि जब आप एक कोई वीडियो प्रोडक्ट के बारे में डाल रहे होंगे, तो उसमें आप चीजों पे 1 2 3 डाल सकते हैं, और जब आप कोई भी चीज प्रेस करेंगे 1,
तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड लेटर ऑन वो जो है उसको लिंक कर देंगे शॉपिंग से, तो आप पेमेंट भी कर सकेंगे और वो चीज बाय कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूट्यूबर हैं और बिजनेस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिजनेस यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन्हें आज से ही अपना यूट्यूब ग्रो करना होगा। एक और भी चीज जो यूट्यूब लेकर आ रहा है वो है ब्रांड कनेक्ट। ब्रांड कनेक्ट इज अ काइंड ऑफ एजेंट, और यानी कि आप एक एजेंट बना लेते हैं और वो आपकी ब्रांड को प्रमोट करता है। और ये बाकायदा मुझे लग ये रहा है कि जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको लेना पड़ेगा। क्या वो पेड होगा या वो पेड नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर आपकी कोई ब्रांड है और उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं तो वो एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि ब्रांड कनेक्ट के नाम से आएगा। और आप ब्रांड कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वही कहेंगे कि जो लोग ऑलरेडी से 50,000 उनके फॉलोअर्स हैं वो फ्री में ले सकते हैं, या वो ये कहेंगे कि नहीं ये पेड होगा या बिल्कुल ही फ्री होगा। तो ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। और उसमें ये है कि एक्सटेंसिव एनालिटिक्स अवेलेबल होगी प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि जो लोग हैं वो ये एनालाइज कर सकें कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट जो है कौन लोग और किस जगह पे ज्यादा मार्केट हो रही है या ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है अब क्रिएटर स्टूडियो को। और जो उनका स्टूडियो है उसके अंदर वो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इंक्लूड कर रहे हैं। और आप जो भी वर्जन अब आप देखेंगे जो अपग्रेड आएगा यूट्यूब का, उसमें आपको नई फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी क्रिएटर स्टूडियो की। तो एक पूरी टीम है जो सेपरेटली इस वक्त यूट्यूब में काम कर रही है, और उसका काम ही यही है कि वो किस तरह से क्रिएटर स्टूडियो को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और उसमें डैशबोर्ड का फीचर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों का उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से आप देख सकेंगे। ठीक है, चैनल आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आप किस तरह से उसे देखते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एक डिफिकल्ट पीस है। यानी अगर आप डेटा लेकर उस पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अपनी एल्गोरिथम लगाते हैं तो उस सूरत में ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है, क्योंकि आप कंपेरेबल चैनल्स देते हैं तो उसे कंपेरेबल चैनल खुद सेलेक्ट करने पड़ जाते हैं। तो जब वो कंपेरेबल सेलेक्ट करते हैं आपके चैनल के हिसाब से, तो फिर वो दिखाते हैं कि आप हाई है, मीडियम है, लो है, किस जगह है। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती बाज वक्त की हाई मींस व्हाट हाई। तो क्या यूट्यूब आइंदा जाके इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फीचर्स देगा? क्या वो ये कहेगा कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या कंपेरेबल चैनल्स हैं? और अगर आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि आप एक कंपटीशन के अंदर जाके एक एनालिटिक्स ले सकेंगे। अच्छा, एक फीचर जो एक या दो फीचर जो ऑलरेडी रिसेंटली यूट्यूब में आए हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि बहुत से लोग शायद अभी इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, और वो है कम्युनिटी कनेक्ट। कम्युनिटी में आप देखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन अपनी आप शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, अपना आप क्वेश्चनार डाल सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं। सो ये फीचर अब अवेलेबल है जिन लोगों का भी जो यूट्यूब है वो 500 सब्सक्राइबर से ज्यादा है, वो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये कम्युनिटी को जाता है। इस वो आपके सब्सक्राइबर को नहीं देख रहा होता। मसलन अगर आप एक सर्वे डाल रहे हैं तो वो सर्वे सिर्फ आपके सब्सक्राइबर को नहीं जाएगा, वो एक ओवरऑल कम्युनिटी को जाएगा। तो एक इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ ये कि आप सर्वे कर रहे हैं या Q&A कर रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं या सिर्फ टेक्स्ट डाल रहे हैं। मसलन आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपना एक टेक्स्ट डाल सकते हैं या एड डाल सकते हैं
एड मींस इस तरह का कि वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो या पिक्चर की फॉर्मेट में हो, तो वो तो एक फायदा मौजूद है। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो करेगा जब आप ये डालेंगे, क्योंकि जो ये कम्युनिटी जब आप अपडेट करेंगे तो उसमें जो कुछ आप डाल रहे होंगे वो उन लोगों के अलावा जाएगा जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, तो आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा फीचर है जो मैं समझता हूं कि अभी तक बहुत अंडरमाइन है, बहुत कम यूज हो रहा है और बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको जरूर ट्राई करें। मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि चूंकि ये मेरा एक नया चैनल है और मेरा पिछला चैनल जो है वो चल रहा है, तो इस चैनल में अभी सब्सक्रिप्शन कम है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, आप इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया के अंदर, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आइंदा चलकर इसकी बहुत सारी वीडियोस में डालने वाला हूं। तो आप उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आइंदा जो है जो जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो आप तक आ सकेंगी।